अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मिस्टर वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं यूनिक मैथ स्टूडियो। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करेंगे और इससे जो रिलेटेड थ्योरी है उसको भी देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। स्टूडेंट्स, इसमें हमने दो चीज़ें देखनी हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, आए थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, अभी जस्ट इक्वेशन के बारे में सोचें तो हमने पिछली क्लासेस में देखा ऐसे सेंटेंस या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनमें इक्वल का साइन आ जाए, यानी इसको डिफाइन करते हैं अ सेंटेंस, या सेंटेंस को आप बोल सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी इक्वल का साइन जिसमें आ जाए उसको तो सिंपल हम बोलते हैं इक्वेशन। देखें स्टूडेंट्स, अब हर इक्वेशन की डिग्री होती है। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है, कोई भी इक्वेशन लिखी हो उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है, जैसे ये देखें 2x² + 5 = 0। इक्वल आ गया, ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ आप जो मैक्सिमम पावर देखेंगे वेरिएबल की वो आपको 2 नज़र आएगी। तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 है। डिग्री के हिसाब से हम इक्वेशन को डिस्कस करते होते हैं, इसकी टाइप्स हैं। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो, बुक पे आप पे ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसलिए ये जो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन, या इस तरह आपको आ सकती है डिफाइन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई, इसको समझ लीजिए। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई हो। समझाता हूँ आगे ये फॉर्म का क्या मतलब है। किस फॉर्म में, ax + b = 0। अब देखिएगा राइट साइड पे 0 होना चाहिए। अब ऐसे अगर आप किसी को बताएंगे तो नहीं समझेगा, क्योंकि a, x और b ये क्या चीज़ें हैं, तो इनको आगे फर्दर हमने देखना है। ये जो स्टूडेंट a होता है ये कांस्टेंट को नंबर होगा जो वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, फिर प्लस b भी कोई कांस्टेंट होगा, फिर इक्वल का आप सिंबल डालेंगे और देन 0 राइट साइड पे। अब यहाँ पे अगर a और b देखें तो ये कांस्टेंट नंबर हैं। a और b क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ये आपने बताना है वरना आपकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। वेयर a और b क्या हो गया, कोई कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट्स हुए, लेकिन स्टूडेंट अब कांस्टेंट तो 0 भी है। ठीक है, 0 कांस्टेंट नंबर है ना, लेकिन आप ये a वाला 0 नहीं रखेंगे। उसकी रीज़न सुन लीजिए। अगर आप a 0 रख देंगे तो 0 जब वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, b कोई भी रख दें तो यहाँ से वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा, b = 0। इस सेंस में फिर क्या होगा कि ये लीनियर इक्वेशन रहेगी नहीं, इसलिए हमने इस पर कंडीशन लगा दी है और ये ज़रूरी है। देखें, अगर आप कंडीशन नहीं बताएंगे आपको 2 नंबर कभी भी नहीं मिलने। और x क्या होता है, ये अननोन वैल्यू है, इसको वेरिएबल बोलते हैं। x क्या है, वेरिएबल है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप ये इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद आप हेडिंग देंगे एग्जाम्पल की, उसमें इसकी एक एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, EXP लिख रहा हूँ, इसका मतलब एग्जाम्पल ही है। मैं a रख लेता हूँ 2, आगे वेरिएबल x आ जाएगा, और b की वैल्यू में रख लेता हूँ -5 और इक्वल 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन। टीचर स्टूडेंट से एक और लिखा हुआ, ये MCQs के लिए याद रखिएगा। इन लीनियर इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 1। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 होगी, उसकी डिग्री 1 होगी, उसी को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और आपकी बुक में ये साइड पे एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, मेन इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। ax + b = 0, ये जो मैंने बताया था, इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जनरल फॉर्म होती है, यानी जनरल का मतलब है हर इक्वेशन जो होगी लीनियर वो इसी फॉर्म की पड़ी होगी। ओके, ये MCQs के लिए याद रखिएगा, इसको जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हम इक्वेशन सोल्व करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन 2, 3, 4 हैं, यहाँ इनइक्वालिटीज़ को देखना है हमने। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, वैसे ये सही डेफिनेशन लिखी नहीं हुई। आपने अगर डेफिनेशन लिखनी है तो मैं बोल रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा। The algebraic expressions which have any of the symbol
आगे ये सिंबल डाल देना है, ये डाल देना है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें इन चारों सिंबल में से कोई एक सिंबल भी आ जाए उसे क्या बोलेंगे, इनइक्वालिटीज़। फॉर एग्जांपल ax लेस देन b और ax प्लस b ग्रेटर इक्वल सी ax प्लस बी वाई, ये भी इनइक्वालिटी है लेकिन एक वेरिएबल में। अब यहाँ x और y दो वेरिएबल आ गए हैं यहाँ, ठीक है। यही उसने बताया वो 1 2 वाली 1 वेरिएबल में है और 3 और 4 जो है ये 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी है। ये स्टूडेंट्स हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, अभी क्वेश्चन नंबर 2, वहाँ पे ये चीज़ काम आएगी। द ऑर्डर या सेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज चेंज्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर। इसको एक एग्जांपल से समझिए। देखो जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा कब, इन कंडीशंस पे, जब हम मल्टीप्लाई करवाओगे नेगेटिव नंबर से या डिवाइड करवा दोगे, बस। या रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी चेंज होती है, ये कंडीशंस है। जैसे मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए ये जो 1 है ये फ़िलहाल लेस है ना 2 से। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इधर भी -2 1 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। अभी ये निशान ना लगाइएगा क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज होनी है। क्यों चेंज होनी, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। और 2 को भी -2 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ये -2 आ जाएगा, ये -4। अब स्टूडेंट्स माइनस में जितना नंबर बड़ा हो एक्चुअली उतना छोटा है, इसका मतलब है ये फिर इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तभी ये ट्रू होगा, ठीक है। तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करवाते हैं। तो आए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 जिसका पहला क्वेश्चन है सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ रियल लाइन। आप अपनी बुक में देखिएगा एक साइड पे एक बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम चेक करते होते हैं इक्वेशंस को कि आया कि जो आपके आंसर आ रहे हैं वेरिएबल के, क्या वो सेटिस्फाई करवाते हैं। अगर सेटिस्फाई करवाएंगे तो वो उसके आंसर हैं, सोल्यूशन हैं, रूट्स हैं, अदरवाइज़ वो उसके रूट्स नहीं हैं। तो इसलिए हम पहले सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल के उस बाद में चेक किया करेंगे। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 है इसका, 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। इस क्वेश्चन में हमने 2 काम करने हैं, एक तो सोल्व करना है यानी सोल्यूशन निकालना है इसका, और जब सोल्यूशन आ जाएगा चेक करने के बाद सोल्यूशन हम डिसाइड करेंगे, फिर उसको रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। ओके, क्वेश्चन की समझ आ गई। 2 काम करने हैं, सोल्व करना है यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, और वो निकाल के चेक करके फिर हम फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे, फिर जो सोल्यूशन आ जाएगा उसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पार्ट नंबर 1 है 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। तो ये सोल्यूशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको रीराइट कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये वेरिएबल वाली टर्म फिर एक साइड पे रखें, ठीक है। चीज़ों को राइट साइड पे शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा, फिर 12x, अब ये 30 इस साइड पे प्लस का है, उधर जाके माइनस हो, तो हमने लिखा 12x इज इक्वल टू -6 और ये प्लस का 30 इधर आके -30 हो जाएगा। अब हम करते हैं इनको ऐड। अब देखें माइनस का 6 और माइनस का 30, हम साइन माइनस का लिखेंगे लेकिन करेंगे दोनों को ऐड, तो ये आ जाएगा -36। अब ये 12 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई और पॉजिटिव है, इनक्वालिटी, बल्कि इनक्वालिटी वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। याद रखें डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो 12 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इसको 12 के टेबल पे देखोगे तो 12 3 36 होता है, माइनस तो वैसे आ जाएगा और 3 आंसर आ जाएगा। जब आप 36 को 12 पे डिवाइड कराओगे तो आंसर आएगा 3 और माइनस वैसे हमने लिख दी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं चेक। तो मैंने चेक की हेडिंग दी और जो हमारा आंसर आया है उसको क्वेश्चन के अंदर, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है, वो पुट करके देखते हैं कि दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है या नहीं। तो स्टूडेंट्स पहले है 12, 1 में जाएंगे, पहले है 12, फिर x है तो x की जगह मैं उसकी वैल्यू -3 पुट कर देता हूँ, और देन है प्लस का 30 और इज इक्वल टू -6, और 12 3 माइनस का 36 हो जाएगा, प्लस 30 इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो -6 इज इक्वल टू -6, तो ये तो बात बिल्कुल क्या है, ट्रू है। अगर ट्रू है तो x का जो आंसर आया है वो, इसलिए जो x इज इक्वल टू -3 आंसर आया है इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने हेडिंग दी है रियल लाइन। तो अब मैं रियल लाइन बनाता हूँ। तो ये है स्टूडेंट्स रियल लाइन। अब इसमें हमने रिप्रेजेंट क्या करना है, -3। हम कोशिश करेंगे हम नंबरिंग इस तरह करें कि ये वाला आ जाए,
तो माइनस के नंबर यूज़ होने हम थोड़ा सा राइट साइड से शुरू करते हैं। ये है 0, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे, ये है -1, इक्वल इंटरवल रखिएगा, ये है -2, ये है -3, देन -4, एक और लिख लें, ये -5, और हमारा जो नंबर ये वाला बनेगा तकरीबन -3 है। तो यहाँ पे आप एक इस तरह एरो लिखेंगे, इसके ऊपर ड्रा कर देंगे और यहाँ बता देंगे कि -3 यहाँ पे बन रहा है। तो स्टूडेंट इस तरह क्या हो जाएगा, इसकी ये नंबर लाइन बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में है x/3 + 6 = -12। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखने के बाद हम इसको रीराइट करेंगे। रीराइट करने के बाद देखें हमने x फाइंड करना है, ये 6 प्लस का है, इसको पहले उधर ले जाइए, ये हो जाएगा माइनस का। तो x/3 = -12 और देन -6। अब -12 और -6 जो है ये दोनों साइन हम माइनस का लिखेंगे लेकिन ऐड कर देंगे तो -18 हो जाएगा। अब ये 3 एक्चुअली हमने x फाइंड करना है, 3 इस साइड पे डिवाइड है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -18 × 3। अब 3 को जब 18 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 8 24, 4 लिख देंगे और 2 कैरी चला गया, 3 1 3 और 2 कैरी वाला ये हो जाएगा 5। तो ये माइनस का 54 आंसर आ जाएगा। अब क्या ये जो आंसर आया है x की वैल्यू आई है ये सेटिस्फाई भी करवाता है कि नहीं, तो ये हम चेक करने के बाद ही बता सकते हैं। तो आओ स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो 54 माइनस का आंसर आया है, इसको ये हमारा क्वेश्चन था, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दें यहाँ पे पुट कर दें। तो आप लिखेंगे पुट x = -54 इन इक्वेशन। तो अब मैंने लिखा है पुट x = -54 इन इक्वेशन 1। वहाँ जाके पुट करें तो पहले ऊपर x है न्यूमिनेटर में, तो वहाँ पे हम -54 लिख देंगे, नीचे लिख देंगे 3 और +6 = -12। देखिए स्टूडेंट्स जब इनको डिवाइड करवाएंगे आंसर आएगा -18 +6 = -12। अब -18 में +6 करेंगे तो -12 = -12। दे तो स्टूडेंट्स क्या है, ट्रू है। जब ये ट्रू है तो जो x = -54 आया ये इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन सेट हम तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट जो है ये करली ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो लिखते हैं। ऐसे से सोल्यूशन है और ऐसे से सेट है। अब हम इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट ये है आपके पास रियल लाइन। अब देखें हमें माइनस का 54 रिप्रेजेंट करना है, इसलिए प्लस वाले नंबर तो हमें चाहिए, इसलिए मैंने 0 को राइट साइड से लिखा है और 10 का गैप इसलिए रखा है ताकि हम एडजस्ट कर सकें। अगर 1 1 का रखेंगे तो 54 लाइन रखनी वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। फर्दर अगर आपने इसको और अच्छा बनाना है तो आप पता क्या करेंगे, यहाँ पे ये इनके बीच ना एक छोटी छोटी लाइन लगाएंगे जो 5 के इंटरवल को ये रिप्रेजेंट करेगी। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये माइनस का 15 है, ये माइनस का 25 है, यानी 5 का छोटा इंटरवल हो गया अब, ठीक है। अब हमें आइडिया जो है वो बड़ा स्मूथ हो जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स हमने रिप्रेजेंट करना है -54 को, ये -55 है, थोड़ा सा इसके पीछे जाके इस तरह एरो आपने बना देना है। आप समझने वाला वो समझ जाएगा कि आप क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और यहाँ ऊपर जाके आपने लिख देना है ये -54 है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है x/2 - 3x/4 = 1/12। हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद इसको रीराइट करेंगे। देखें स्टूडेंट्स हमारा मेन टारगेट है x की वैल्यू फाइंड करना, लेकिन पहले सिंपल क्वेश्चन थे, अब फ्रैक्शंस आ गई हैं। अब इन फ्रैक्शंस को ख़त्म करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी ना। अब फ्रैक्शन को ख़त्म करने का तरीका सीखिएगा। आपने देखना है तीनों के डिनोमिनेटर को, ये 2 है, ये 4 है और ये 12 है। तो 2, 4 और 12 का एलसीएम जितना होगा ना, अब एलसीएम आपने छोटी क्लासेस में ये फाइंड करना सीखा हुआ है। मैं आपको रफ पे समझा रहा हूँ, बाद में मैंने कर देना रेस, ठीक है। आप तीनों को इधर लिखेंगे 2, 4, 12, इनको डिवाइड करते जाएंगे जब तक आंसर 1 1 ना आ जाए। तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 पहले वैसे ही आ गया, 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा, और फिर 3 पे ये 1 हो जाएगा, 1, 1, 1। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12।
12 एलसीएम बना, उस एलसीएम के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्टूडेंट्स ये तरीका बड़ा आसान है, आप बुक वाला मेथड फॉलो करोगे तो गलत कर लोगे और वो काफ़ी लेंथी है। तो अब मैं रेज़ करने लगा हूँ, अपने रफ पे लिख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, 12 के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए। तो यही मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाय 12, या एलसीएम भी आप लिख सकते हो ऑन बी एस मीन बोथ साइड्स। अब हम 12 को इधर भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो मैं करवाता हूँ फिर। तो स्टूडेंट्स तीनों टर्मों को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये जो कलर डिफरेंट रखने का ये मतलब है कि ये मैंने अपनी तरफ से काम किया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इनकी कैंसिलेशन देख लेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12 और इधर 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और इधर स्टूडेंट 12 से 12 वैसे ही कट जाएगा। तो बाकी जो रह गया, अब मैं उनको सिंपल लिखता हूँ 6 इंटू एक्स, नेक्स्ट -3 इंटू 3x और इज इक्वल टू 1। सही है। तो स्टूडेंट्स इस 6x को जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बस ऐसे 6x लिख देंगे ब्रैकेट ख़त्म करके, और 3 3 ज़ा 9x इज इक्वल टू 1। देखो अब दोनों x वाले टर्म में हैं, ये 6x है और ये माइनस का 9 है, तो माइनस वाला बड़ा है तो -3x आ जाएगा। हमें x फाइंड करना है। -3 इस साइड पे मल्टीप्लाई है और इस तरह आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -1/3। अब स्टूडेंट्स इसका करते हैं चेक। तो स्टूडेंट्स चेक में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा आंसर आ जाता है इसको हम असल क्वेश्चन में पुट करते हैं। जो हमारा असल क्वेश्चन था उसको मैं बोल देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ मैंने रीराइट किया था। तो यही मैंने लिखा, पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x पड़ा होगा, ये वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1/3। अब ये मैंने ये जो लाई है, ये डंडा, ये एक्चुअली ये वाला है, ध्यान से समझिएगा। इस बार के ऊपर आएगा x की वैल्यू जो कि है -1/3, ठीक है। अब एक्चुअली फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन बननी है, तो इससे आप कंफ्यूज ना, इसलिए मैंने ये कलर चेंज करके लिखा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दी, ये न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब 3 था, 3 लिखा और x की वैल्यू लिख दी, आगे x था ना, और फिर इज इक्वल डाला और 1/12 वैसे आ गया। अब स्टूडेंट्स इसको आप कैसे सोल्व करें, इसके दो तरीके हैं, या तो ऊपर फ्रैक्शन हो तो उसका डिनोमिनेटर थल्ले नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करें, ठीक है, जैसे मैंने कर लिया। यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाला बटन है, देखें स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन में भी देखें तो ऊपर एक और फ्रैक्शन बन रही है। अगर अब मैं इसका कलर चेंज करूँ तो ये आप देख सकते हो, फ्रैक्शन के जो न्यूमिनेटर है ना उसमें फ्रैक्शन फिर है। तो अभी ये न्यूमिनेटर में लिखने का कह रहा है, तो मैं न्यूमिनेटर में लिखने की बजाय एक फ्रैक्शन बना लेता हूँ। अब इसमें हम एंटर कर देते हैं वो नंबर, तो ऊपर वाले फ्रैक्शन में -1/3, ठीक है। ये तो सारे मैंने ऊपर ही लिख दिया, क्योंकि ये -1/3 जो है डिनोमिनेटर में इसके लिखना था यहाँ पे आके, और उस सब के नीचे आ जाएगा ऐसे ही 2। देखें कैलकुलेटर पे आप चेक करें, बेशक 2 स्टेप में कर दें, ये है कि आपके पूरे मार्क्स आएंगे। फिर इक्वल प्रेस करेंगे तो -1/6 इसको लिख सकते हैं, तो यही मैं लिखूँगा फिर -1/6। ये सारे का आंसर -1/6, और ये 3 से कट गया, और डबल माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो +1 ऊपर रह गया, नीचे 4 इज इक्वल टू 1/12। अब आप क्या करेंगे, फिर इसको कैलकुलेटर में इन दोनों का सम कर लें। तो अगर कैलकुलेटर में मैं सम करूं तो इसका आंसर आ जाएगा -1/6, उसमें हमने ऐड कर देना है 1/4, और अब देखेंगे तो ये भी 1/12 है, तो इसको मैं 1/12 लिख देता हूँ, और राइट साइड पे भी 1/12 है। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, ट्रू आ गया है। इसका मतलब है जो x की वैल्यू आई वो हमारे पास सोल्यूशन सेट है, तो वो सोल्यूशन है इसका। तो सोल्यूशन सेट से हम ये आंसर लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में -1/3, ठीक है। ये एक प्रॉपर इसका मेथड है। अब हम देखते हैं इसका नंबर लाइन, ठीक है। तो आप रियल लाइन की हेडिंग देंगे और इस तरह रियल लाइन बना देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने रिप्रेजेंट करना है एक्चुअली -1/3। आप इसको कैलकुलेटर पर अगर डिवाइड करवा के देखो तो -0.33 आएगा,
सही है, 0.33। हम क्या करेंगे, इस ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने सिखाया था कि जितने डिनोमिनेटर हों -1 और 0 के बीच में जाएं उतने टोटल पार्ट्स बना दें। सही है, तो ये है हमारे पास 0, ये है -1, इसके टोटल 3 पार्ट होने चाहिए। उन 3 के लिए मुझे 2 छोटी लाइनें अंदर लगानी हैं। आप पोर्शन चेक करिएगा, यहाँ से यहाँ 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन। अब जितना न्यूमिनेटर होगा ये वाला 1, तो ये क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो 0 से लेफ्ट जाएंगे, तो पहले ही यहाँ पे आके पहले ही लाइन पे मैं इस तरह एरो बना दूँगा। एरो बनाने के बाद यहाँ मैं मेंशन कर दूँगा कि ये बना है -1/3। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली रियल लाइन अच्छे से समझ आ गई है। तो इस तरह हमारे पास ये पार्ट 3 था। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 = 7 × 2x + 4 + 12। इसको मैं रीराइट करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, सोल्यूशन लिखने के बाद मैंने इसको क्या किया, रीराइट किया। अब हम क्या करते हैं, 2 वैसे लिख देते हैं और 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 7 2 ज़ा 14 और 7 x एज इट इज़ आ जाएगा, और 7 4 ज़ा 28, ठीक है, और प्लस 12x एज इट इज़ लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो x वाले टर्म्स इनको ऐड कर लीजिए। 14 और 12 कितना होता है, एक लम्हे सोचिए। तो 14 और 12 होता है हमारे पास, 14 में 10 डालेंगे तो 24 तो 26 हो जाएगा। तो 26x हो जाएंगे। नंबर एक साइड पे कर लेना, ये 28 को उठा के इधर ले आए, ये माइनस का 28 हो जाएगा, -28। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस का 26। एक्स फाइंड करना बेशक उस साइड पे कर लेते हैं, बाद में साइड चेंज कर देते हैं। तो ये है 26x। अब ये 26 इधर मल्टीप्लाई है, तो इस माइनस वाले 26 के नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x आ जाएगा और x की ये वैल्यू आ जाएगी -1 = x, या फिर x को लेफ़्ट साइड पे लिख लें आप एंड पे -1। और स्टूडेंट्स ये हमारा x का आंसर है। अब इसको चेक करना है क्या ये सोल्यूशन सेट है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो स्टूडेंट्स चेक की हेडिंग देंगे और हम x की वैल्यू -1 इस गिवन क्वेश्चन में, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला, वहाँ पे जाकर रिप्लेस कर देंगे। ये हो जाएगा 2 × 7, आगे इंटू, ये देखें डबल ब्रैकेट आनी थी क्योंकि मैंने अंदर माइनस की वैल्यू पुट करनी, तो हम ज़ाहिर बात है ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इसलिए बाहर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर ली। x था तो वैल्यू पुट की +4 एज इट इज़, ये ब्रैकेट क्लोज थी तो हमने कैपिटल क्लोज कर दी। +12 × x था तो -1 मैंने पुट कर दिया। अब 12 ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं ना बोर्ड मैथ्स रूल में, तो ये वैसे आ जाएगा 7, वैसे 2 -1 से मल्टीप्लाई हो -2 +4 वैसे आ गया, ब्रैकेट क्लोज हो गई, और ये प्लस माइनस -12 हो गया। फिर ब्रैकेट को देखेंगे, 7 × 4 - 2 करेंगे तो 2 -12 एज इट इज़। 7 2 होता है 14, 14 -12 लिख दिया, तो 14 में 12 माइनस करेंगे तो 2 = 2। ये तो बात ट्रू है, तो इसलिए हम फाइनली सोल्यूशन सेट हमारा ये लिखा जा सकता है। अब सोल्यूशन सेट के लिए आप S, लिखेंगे, जिसका मतलब सोल्यूशन और सेट है, शॉर्ट नोटेशन है। उसमें हम -1 लिख देंगे कि -1 हमने वेरिफिकेशन के बाद उसको लिख के दिया है। अब इसको रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स रियल लाइन पे। तो स्टूडेंट्स मैंने रियल लाइन की हेडिंग दी। अब देखें हमें रिप्रेजेंट करना है -1 को, तो इसलिए थोड़े से नंबर लिख लें क्योंकि बाकी यूज़ ही नहीं होने। ये -1 पड़ा है, यहाँ पे एरो बना दें, और एरो बनाने के बाद ऊपर बता दीजिए कि ये है -1। तो मैं एरो बनाता हूँ, ये एरो है, और यहाँ आप कह देंगे कि ये क्या है, -1 है, ठीक है। तो ये देखें ऊपर मैंने बॉक्स पे बंद कर दिया, ये -1 है। तो यहाँ तक ये पार्ट आपका हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स पार्ट नंबर है 5 2x - 1 / 3 - 3x / 4 = 5/6। अब इसको हमने करना है सोल्व। तो देखिए ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कैसे ख़त्म करी थी, एक लम्हे की सोचिए। हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर जितने भी हैं उनका जो एलसीएम है वो देख के उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया था। तो इस बार हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं वो हैं 3, 4 और 6। आप साइड पे उस तरह चेक करेंगे डिवीजन मेथड से, तो अब की बार दोबारा 12 इसका एलसीएम आएगा, तो हम दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यही मैं लिखता हूँ। तो स्टूडेंट्स यही मैंने लिखा कि मल्टीप्लाई विथ एलसीएम। अब एलसीएम 12 होगा, आपने चेक किया होगा ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे भी इस वाली टर्म को भी 12 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस ये भी 12 से मल्टीप्लाई करवाया, और इस साइड पे भी 12 से मल्टीप्लाई करवाया। अब देखें इनकी थोड़ी सी कैंसिलेशन कर लेते हैं। जैसे ये 3 1 ज़ा 3 होता है और 3 4 ज़ा 12 होता है, ओके। इसी तरह 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12
और 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। बाकी जो टर्म स्टूडेंट्स आए हैं उनको एज इट इज़ लिख दे। देखें स्टूडेंट्स, इधर 4 था तो बाकी इंटू 2x -1 लिख दिया, इधर -3 था तो इंटू 3x रह गया था, और इधर 2 इंटू 5 रह गया है। अब मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, पहले 4 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 8x, ओके। और फिर 4 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 1 ज़ा 4, और -3 3 ज़ा 9x, और 5 2 ज़ा 10, ओके। अब ये दो x वाली टर्म में हैं 8 और -9, यहाँ से -x रह जाएगा, और स्टूडेंट्स इस वाले 4 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा +4, तो ये आ जाएगा -x इज़ इक्वल टू +14, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए तो माइनस हम 14 के साथ लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज़, आप नीचे लिख लीजिएगा, नीचे मेरा पेज कम है तो इस तरह इम्प्लाइज़ करके मैं आंसर लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स इसे करना है चेक मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। देखें मैंने आपको तरीका बता दिया है, इस वाली को कह दीजिएगा ये इक्वेशन 1 है, यहाँ x की वैल्यू आपने डालनी है, बैक लिखेंगे पुट, चेक की हेडिंग देके पुट x इज इक्वल टू -14 इक्वेशन नंबर 1। चेक करने के बाद रियल लाइन बननी है और सोल्यूशन मतलब ट्रू हो जाएगा, लाजमी इंशाल्लाह ट्रू होगा, तो सोल्यूशन सेट हम लिख देते हैं। फिर स्टूडेंट्स मैंने सोल्यूशन सेट लिख दिया, चेक आप खुद करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सोल्यूशन को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह एक रियल लाइन बना लें, जैसे मैं ये बना रहा हूँ आपके सामने, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अब नंबर देखें हमारे पास 14 है, ठीक है। अब 14 है वो भी माइनस का, तो हमें माइनस के नंबर यूज़ करने, इसलिए मैं 0 लिख के यहाँ पे देता हूँ 0, और इसको रखें खुला इंटरवल, जैसे मैं 5 का रख रहा हूँ, ये -5 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे -15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, अगर आपने और इसमें एक्यूरेसी लेके आनी है तो 4 छोटी लाइनें लगा दें, वो पूरे मतलब 1 1 की 1 2 3 4 इक्वल इंटरवल। अब देखें 0 -1 -2 -3 -4 -5 बन गए सारे, 1 2 3 4 1 2 3 4। हमें चाहिए -14, तो -14 स्टूडेंट्स आपको मिलेगा यहाँ, इस तरह एरो लगानी है आपने बिल्कुल सीधी, ये सीधी नहीं है, इसको सीधा करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट सीधी भी होगी है तो यहाँ आपने मेंशन कर देना कि -14 इधर बन रहा है। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी समझ आ चुका होगा। अब हम लास्ट पार्ट इसका करते हैं 6, ठीक है। ये सर आपका क्वेश्चन, इसको हम रीराइट, स्टूडेंट्स इसको रीराइट किया। अब हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को फिर ख़त्म करना है, तो जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 2 ही हैं, एक 10 है एक 5 है। 10 और 5 का एलसीएम स्टूडेंट 10 आएगा, 10 के टेबल पे दोनों आते हैं, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यही मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। 10 लिखें या एलसीएम इसकी जगह लिख लें तो एक ही बात। तो सब के साथ मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब स्टूडेंट्स पहले की तरह हम क्या करते हैं, इनकी कैंसिलेशन देख लेते हैं, जैसे ये 10 10 से कैंसिल, और ये 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10। बाकी जो टर्म्स रह गई हैं उनको एज इट इज़ लिख दीजिए, यहाँ पे -5x और 10 9 ज़ा 90, और ये 2 थोड़ा सा ड्रैग कर रहा हूँ एक स्टेप, आप एक और बना लीजिएगा ये ब्रैकेट्स के साथ, 2 10 ज़ा 20, तो -20x। स्टूडेंट्स हमने x फाइंड करना है तो x वाली टर्मों को एक साइड पे कर लें, ये -5x है, उस 20 को इधर लें तो +20x हो जाएगा, ठीक है। x वाली टर्म एक साइड पे हो गई हैं, इज़ इक्वल टू 90, और जब 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा +15x, तो 15x इज़ इक्वल टू 90। अब 15 इधर है मल्टीप्लाई, और दूसरी साइड पे ये 90 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 15, 6 सा 90 होता है ना, तो x इज़ इक्वल टू 6, ठीक है, x इज़ इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स इसका भी चेक जो है मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट आप चेक की हेडिंग देंगे इंशाल्लाह, दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हम सोल्यूशन सेट में इसको लिख दें, तो ये सोल्यूशन सेट हम चेक करने के बाद लिखेंगे, क्योंकि सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। अब हम रियल लाइन की हेडिंग देंगे, उसके बाद एक रियल लाइन बना लेंगे, ठीक है। जैसे ये एक सीधी लाइन हमारे पास आ गई है,
रियल लाइन ऐसी लाइन होती है जो सारे रियल नंबर को कवर करती है, लेकिन हमें जो है 6 रिप्रेजेंट करना है तो नेगेटिव नंबर की अब ज़रूरत नहीं, तो अब 0 को लेफ़्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है, और 2 का हम गैप रख लेते हैं, ठीक है, अच्छा दिखाई देगा ना। ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, ये फिर 6 है, और यहाँ करके 8 आ जाएगा, ठीक है, ये 4 है, लेकिन हमारा जो है 6 के ऊपर बनेगा, ये इंटरवल इक्वल रखिएगा, ये 8 वाले में गैप कम लग रहा है। आप इस तरह यहाँ एरो ड्रा कर देंगे, सही है, यहाँ कह देंगे कि ये 6 बाई जान यहाँ पे बन रहा है, और इस तरह इसको डब्बे में बंद भी कर देंगे। ओके, तो ये था स्टूडेंट्स इसका रियल लाइन। ये था क्वेश्चन नंबर 1। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट सोल्यूशन सेट लाइन, सोल्यूशन और रियल लाइन सोल्व करना है। देखें ये इक्वल की तरह होंगे, बस ये इनइक्वालिटी आ गई है तो उसकी वजह से हम इनइक्वालिटी की एक साइड पे एक्स को हमेशा निकाला करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 को रीराइट किया सोल्यूशन लिखने के बाद। अब हम क्या करते हैं, लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना, थोड़ा सा जल्दी एक्स एक तरफ रखेंगे, 6 को उधर ले जाएंगे। प्लस माइनस करने से इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो एक्स इज लेस और इक्वल -2 और प्लस का उधर आके 6 हो जाएगा। अब 6 में 2 माइनस करें तो स्टूडेंट्स आंसर आता है 4, ठीक है, 4। अब स्टूडेंट्स यही इसका आंसर, अब आंसर लिखने का तरीका। और गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ आप इनइक्वालिटी में चेक नहीं करेंगे, सोल्यूशन सेट लिखेंगे। अब सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका समझिएगा, सोल्यूशन सेट ना लिखेंगे मे भी आधा मार्क्स आपका कट जाए। आप लिखेंगे एक्स और सच दैट लिख के बाकी जो भी आपका आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर है एक्स लेस देन और इक्वल 4, एक्स सच दैट एक्स, यानी इसमें ऐसे एक्स एलिमेंट आएंगे वो वाले एक्स जो या 4 के इक्वल हों या लेस हों, तो ये तरीका होता है। अब हम देखते हैं इसकी रियल लाइन। तो स्टूडेंट्स रियल लाइन की हमने हेडिंग देनी है और इस तरह एक रियल लाइन ड्रा कर लेनी, जैसे ये अभी टेढ़ी है, ये होगी सीधी। ओके, ये हमारे पास क्या है, रियल लाइन। अब देखें हमने नंबर कैसे लेके आने हैं, एक्स को देखना है, एक्स कैसा होगा, लेस होगा या बराबर होगा। अब 4 हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और उससे छोटे नंबर चाहिए, तो इस तरह मैं डिज़ाइन कर। तो स्टूडेंट्स एक आइडिया से हमने क्या किया, ये नंबर लाइन ड्रा की और फिर हमने नंबरिंग, एक्चुअली हमें 4 और उससे छोटे चाहिए थे, इस तरह हमने इसको लेबल कर दिया कि ये 4 आ जाए और उससे छोटे नंबर आ जाएं। आपने करना क्या है, इनइक्वालिटी के ये रियल लाइन या ग्राफ में आप क्या करेंगे, ये नंबर 4 था, 4 के ऊपर जा पे इस तरह का आप होल कर देंगे, सुराख। ओके हो गया, ये सुराख नहीं है, ये तो स्क्वायर बन गया। चलो इस तरह ये हो गया हमारा सुराख या होल। अब इस होल को फिल करें या ना, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखें स्टूडेंट्स, वो जो एक्स है ये इक्वल भी है, इक्वल का मतलब है कि ये 4 जो है ख़ुद भी शामिल है। अब अगर इसको इंक्लूड करना है, शामिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इस होल को फिल कर देंगे। चलें जी, मैं फिल कर देता हूँ। अगर ये शामिल ना होता तो हम होल को खाली ही छोड़ देते। अब इससे छोटे नंबर हैं और 4 से छोटे नंबर स्टूडेंट्स आएंगे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे, इस तरह एक एरो आपने लगा देना है। यहाँ पे आप, ये भी सीधा नहीं हुआ, इसको मैं दोबारा ड्रा करता हूँ। यहाँ से एक सीधी लाइन आपने ड्रा कर देनी है और ये आपने डायरेक्शन दे देनी है कि ये हमारी जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, क्या एक्स लेस या इक्वल 4, तो वो फ़ौरन समझ जाएगा स्टूडेंट को आता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, उसको पहले रीराइट करता हूँ सोल्यूशन लिखने के। तो देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है -9 ग्रेटर दैन -16 प्लस एक्स। अब मुझे नहीं आइडिया कि आपको ये कैसे समझ आएगा। चलें हम ऐसा करते हैं कि एक्स को उठा के ले आते हैं इस साइड पे, तो ये माइनस का 1x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर और इक्वल, इधर माइनस का 16 है, सही है, और प्लस का 9 आगे हो जाएगा, और ये -x ग्रेटर दैन, तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा माइनस का 16 प्लस 9 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 7, ठीक है, माइनस का 7 आंसर आ जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन में क्या होता है, अगर इक्वेशन होती तो हम माइनस के साथ माइनस कैंसिल कर देते हैं, इधर करोगे तो गलत कंसीडर किया जाएगा। अब आपने एक्स का कोफिशिएंट देखना है कितना है, तो वो स्टूडेंट्स है 1। अब ये माइनस का 1 है ना, एक्चुअली -1 बन गया, ये इधर डिवाइड है
ये उधर जाके हम क्या करते थे मल्टीप्लाई। अब मैंने एक आपको नोट दिखाया था, जब नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हो तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर सेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इसका मुंह चेंज कर देंगे इनइक्वालिटी का, तो फिर इसको यूँ लिखा जाएगा कि एक्स पहले ग्रेटर था तो अब लेस हो जाएगा जब माइनस के 1 से इसको डिवाइड कराओगे, और जब माइनस माइनस से डिवाइड कराओगे अब हो जाएगा प्लस एक्स लेस देन 7। अब 7 से छोटे नंबर जो हैं वो इसका सोल्यूशन बनेगा। सोल्यूशन सेट में अब स्टूडेंट्स रियल लाइन की बात करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन जैसे मैंने बताया वैसे, तो आप हेडिंग देंगे रियल लाइन, ठीक है, रियल लाइन, ये आपकी रियल लाइन की हेडिंग है। अब हम रियल लाइन बनाते हैं, ड्रा करते हैं, तो ये है स्टूडेंट्स आपकी रियल लाइन। ये देखिए, इसको सीधा कर लेते हैं पहले, ये होगी सीधी। अब नंबरिंग कैसे करें, तो स्टूडेंट्स पहले अपने आंसर को देखना है कैसा आंसर आया है, 7 या उससे छोटे, तो हमने मैक्सिमम 7 रखना है। अब नेगेटिव नंबर ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 रख लें, यहाँ पे 2 का गैप, ठीक है, ब्रेक करके करता हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने नंबरिंग तो कर ली है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि अब नंबर लाइन कैसे बनाओगे। 7 है आंसर, 7 होगा यहाँ करके 6 और 8 के बीच में, यहाँ एक होल बनाएंगे। अब इस होल को फिल करें या ना, ठीक है, इस होल को फिल करें या ना, तो देखें अब 7 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ उससे लेस वाले, तो सिर्फ उससे छोटे जो हैं 7 से वो लेफ़्ट साइड की तरफ आएंगे। यहाँ पे आप एक नंबर लाइन रियल लाइन ड्रा एक और कर देंगे, एरो बना के दिखा देंगे, यहाँ x लेस देन 7 वाले नंबर पड़े होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। ये लिखा हुआ है 3 + 2x ग्रेटर और इक्वल 3। इसको मैं रीराइट कर, तो स्टूडेंट्स मैंने इसको किया रीराइट। हमें x फाइंड करना है, तो 2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाइए और 3 को, 2x ग्रेटर और इक्वल 3, और इस 3 को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो 2x ग्रेटर और इक्वल 0, ठीक है। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई और पॉजिटिव भी है, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव होने की वजह से ये इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, तो 0 के नीचे जाके डिवाइड करवा देंगे। अब 0 से कोई चीज़ डिवाइड करवाते हो तो स्टूडेंट्स आंसर आता है 0। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है, तो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, मैंने आपको तरीका बताया था, x सच दैट लिख के वही आंसर लिख देना है कि x से या पॉजिटिव आएंगे या इक्वल आएंगे 0 के, ठीक है। तो अब हम इसकी रियल लाइन देखें, तो रियल लाइन की हेडिंग दे के देखो हमने 0 या उससे बड़े नंबर, अब 0 से बड़े हमने यूज़ करने, नेगेटिव यूज़ ही नहीं करने। तो ये था हमारा 0, ये था -1, ये इसको +1 कह दें, इसको प्लस का 2 कह दें, इसको प्लस का 3, और हमने क्या करना है 0 पे एक होल कर लेना है इस तरह, ठीक है। अब इसको फिल करें या ना करें, तो ये साथ इक्वल भी है तो इसको फिल करना पड़ेगा। ये होल हो गया फिल आपका, ठीक है। और इससे ग्रेटर तो राइट साइड पे आएंगे ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है x ग्रेटर और इक्वल 0 को। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स, इसको एक नज़र देखिएगा। 6 × x + 10 लेस और इक्वल 0। इसको सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद मैं रीराइट करता हूँ, तो मैंने रीराइट किया। अब क्या करते हैं, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 6x से मल्टीप्लाई हुआ तो 6x, और 6 10 60, ये लेस है या इक्वल है 0 के। अब हम 60 को ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो 6x लेस और इक्वल -60। अब स्टूडेंट 6 पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाएगा तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड या मल्टीप्लाई कराएं तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होती। अब जब 60 को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराओगे तो आंसर आएगा -10। तो यही हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। इसमें आएंगे x एलिमेंट्स सच दैट वो वाले x जो लेस होंगे या इक्वल होंगे -10 से, ओके। अब हम इसकी रियल लाइन देखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने 5 का गैप रखा रियल लाइन में, क्योंकि हमें पॉजिटिव नंबर यूज़ ही नहीं करने, इसलिए यहाँ पे -10 पे आके मैं एक होल बनाता हूँ। ये मैंने होल बना लिया। अब इसको फिल करना है या नहीं, तो वो देखना पड़ेगा इक्वल का साइन है या नहीं, तो वो है, इस होल को कर देते हैं फिल। अब क्योंकि इससे लेस वाले नंबर इक्वल या लेस है तो लेस नेगेटिव की तरफ होते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी में आप एक नंबर नहीं बल्कि एक्स की कई वैल्यूज़ इसका सोल्यूशन होती हैं, तो यहाँ पे x लेस और इक्वल है -10 के। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट भी आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास
5/3x माइनस 3/4 लेस देन -1/12। देखें स्टूडेंट्स, इसको सोल्यूशन के बाद हम रीराइट। तो बच्चों ये इनक्वालिटी का क्वेश्चन है और इसमें फ्रैक्शन है। अब आप सोच रहे होंगे इक्वेशन में हमने जो फ्रैक्शन है वो रिमूव करी थी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवा के। अब इसमें क्या करें, तो स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, हम वैसे ही रिमूव करेंगे। आप क्या करेंगे, 3, 4 और 12 का एलसीएम चेक करेंगे तो वो स्टूडेंट्स आएगा 12। उस 12 के साथ दोनों तरफ करवा दें मल्टीप्लाई, क्योंकि पॉजिटिव 12 है तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होनी। इनक्वालिटी चेंज होने की हमने कंडीशन पढ़ी थी जब नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हो। तो अब हम एलसीएम के साथ क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स 12 के साथ तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसकी कैंसिलेशन देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12 और इधर 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और इधर 12 12 से कैंसिल। बाकी जो रह गई चीज़ें हम सारी वैसे लिख देते हैं। 4 × 5x, ठीक है, और -3 × 3 और देन है लेस देन 1 और 4 5 ज़ा होता है 20 7x, 3 3 ज़ा 9 लेस देन 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। ये 12 के साथ अंदर माइनस थी, ठीक है, अगर आप वो कहें तो वो इधर माइनस लगा लेते हैं, ठीक है, वो हमने अंदर माइनस लगा ली तो ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। ये करेक्शन कर लीजिए। अब हमें x फाइंड करना है तो सिर्फ 9 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये -1 +9 हो जाएगा, तो -1 वैसे +9। ओके, तो 20x लेस देन 8। अब हमें तो x फाइंड करना है, हम क्या करेंगे, 20 को दूसरी साइड पे ला के 8 के नीचे डिवाइड करवा देंगे। अब इसको 4 पे कटिंग करें। 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा। ये स्टूडेंट आ गया है इसका आंसर। अब आंसर लिखने का तरीका है, हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखते होते हैं। अभी मैंने सिखाया है तो मैं लिखता हूँ x सच दैट x लेस देन 2/5। तो स्टूडेंट्स अब इसकी हम रियल लाइन देखते हैं। रियल लाइन की हेडिंग देने के बाद हमने रियल लाइन ड्रा करी है। अब रियल लाइन के अंदर जो है वो 2/5 होना चाहिए। 2/5 का मतलब है 0 पॉइंट समथिंग। जब आप डिवाइड कराओगे ना, इसका मतलब है 0 पॉइंट समथिंग है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही होगी। अब वहाँ पे जाके हम करेंगे क्या, इसके टोटल सेक्शन बना लेंगे 5 सेक्शन बनाने के लिए हमें 4 छोटी लाइनें अंदर लिखनी पड़ेंगी। 1 2 3 4। अब ये यहाँ देखें एक सेक्शन, 2 3 4 5। अब राइट साइड से देखेंगे दूसरा जो सेक्शन होगा, दूसरा वहाँ पे जाके हम मेंशन कर देंगे दूसरी लाइन। ये जो है यहाँ पे ये बन रहा होगा, ठीक है। ये अब वहाँ पे मेंशन नहीं करना बल्कि सुराख बनाना है, क्योंकि ये इक्वल का नहीं है। अब इसको भरें या ना, तो नहीं भरना क्योंकि ये लेस है, उससे छोटे नंबर हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ होगा x लेस देन 2/5। इसको थोड़ा सा छोटा बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5। अब 6 देख। पार्ट नंबर 6 है 1/4x -1/2 लेस और इक्वल -1 + 1/2x। देखिए स्टूडेंट्स, ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन हमने ख़त्म करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है। जितने डिनोमिनेटर हों, एक 4 है, 2 है, 2 है, तो 4 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 4 होगा, उसके साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। यही मैंने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। क्यों कर रहे हैं, ताकि इनकी फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाएं। अब हम 4 × लिखते हैं 1/4x 1/4x, फिर 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, 1/2 से, और लेस देन और इक्वल टू, फिर 4 × -1, फिर प्लस 4 × 1/2x, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनकी कैंसिलेशन। कलर चेंज कर लेता हूँ। कैंसिलेशन में देखेंगे 4 4 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। बाकी जो चीज़ें रह गई हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स रह गए ओनली x। अब इधर 2 था तो 2 1 ज़ा 2 लेस और इक्वल -4 हो जाएगा,
और ये वाला 2 अंदर x से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2x हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने x वाली टर्म्स को एक साइड पे निकालना है, तो x माइनस का इधर आके 2x हो गया और इस 2 को उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर है। बाकी रह जाएगा माइनस 1x, 1 मेंशन कर दें क्योंकि बाद में हमने डिवाइड करवाना है, लेस और इक्वल -2। अब हमें ये -1 नहीं चाहिए और ये है भी नेगेटिव। हम क्या करेंगे, इसको लेके जाके उधर डिवाइड करवा देंगे। देखो नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करवाते हो तो इनक्वालिटी की सेंस जो है ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा। तो लेस और इक्वल था, अब ये ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा और उधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखो मैंने आपको नोट दिखाया था, वही बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो जब माइनस माइनस अब कट जाएगी तो आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब है हमें सोल्यूशन सेट में लिखना पड़ेगा कि x सच दैट x ग्रेटर और इक्वल टू, तो 2 नंबर आएगा या उससे बड़े, तो इसको रियल लाइन पे भी अब रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स रियल लाइन है, हम क्या करेंगे x पे किस तरह होल कर देंगे। अब इस होल को फिल ही करना है या नहीं, तो साथ इक्वल का साइन देखेंगे वो है, तो इसका मतलब 2 खुद भी इंक्लूड है। अब इससे लेस या ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर, अब इससे ग्रेटर होते हैं राइट साइड पे 2 3 4 5, इस तरह एक एरो इधर बना देंगे। सीधी नहीं हो रही तो आप इस एरो को क्या करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाएंगे जैसे ये। ठीक है, ये अब स्ट्रेट हो गई है, ये एरो बना देंगे तो यहाँ आपका सोल्यूशन होगा x ग्रेटर और इक्वल टू। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो सर्च में नहीं आ रही तो आपने लिखना है 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 और फिर आप साथ लिख देंगे यूनिक मैथ स्टूडियो। तो इंशाल्लाह फर्स्ट नंबर पे ये वीडियो आपको मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।